मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है वो अब होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी पर परेशानियां दूर हो जाएं और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट में ध्यान पूर्वक सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम करते हो वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाए। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है उसे ही ये आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और ये मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो वो अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि ये कैसे संभव है? देखो मेरे बच्चे, ये मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है, तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें ये विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती है। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो ये आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे से पहले देखेंगे उन्हें ये दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। ये तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने ने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वो अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने ये निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये समय तुम्हारे लिए सबसे खास है, क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी है, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा मिले जाएगी। अब देखो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। तुमने जो कठिन परिश्रम किया है उसका फल अब तुम्हारे सामने होगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। समृद्धि तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढ चुकी है। लेकिन ये सब तब होगा जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखोगे, मेरे नाम का स्मरण करो और जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं उसका ध्यान पूर्वक जाप करो। जब तुम रोजाना इस मंत्र का जाप करोगे तो देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर बाधा खत्म होती जाए। अब तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है। तुम्हारे दरवाजे पर धन की देवी दस्तक देने वाली है। लेकिन तुम इसे पाने के लिए तैयार रहना। अपने घर में सफाई और पवित्रता बनाए रखो, क्योंकि लक्ष्मी वही वास करती है जहां स्वच्छता और सच्चाई होती है। मां, निर्णय तुम लोगे वो तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बना देगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को साफ और शांत रखना है। अगर तुम्हारा मन अशांत होगा तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए रोज सुबह उठकर मेरे नाम का जाप करो और ध्यान में बैठो। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ती है और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब वो खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते थे, वो अब तुम्हारी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बुरे प्रभाव से सुरक्षित रखेगा और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का खुलासा करने जा रहा हूं। वह रहस्य है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी प्रकट होगी जो हर अंधकार को मिटा देगी। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो याद रखो कि मैं केवल तुम्हारे कर्मों का साक्षी नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हारे हर एक विचार का भी साक्षी हूं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उन विचारों को छोड़ दो जो तुम्हें दुखी करते हैं। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे अंदर स्थापित किया है। ये शक्ति तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा। जब तुम किसी भी परेशानी में होते हो, तब तुम्हारे विचार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये सीख देना चाहता हूं। अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें शुद्ध बनाओ और देखो कि कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन अब होने जा रहे हैं वे तुम्हारी सोच से भी परे हैं। अब तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन ध्यान रखना, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, उसमें विश्वास और समर्पण का भी बड़ा हाथ होता है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे लिए हर असंभव काम संभव हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कार्यों में लगे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहा हूं। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद गिर जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है और इस नई शुरुआत में तुम्हारे लिए केवल खुशियों की सौगात है। अब देखो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। हर दिन तुम्हें धन और समृद्धि का अनुभव होगा। लेकिन इस समृद्धि को पाने के लिए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, अपना मन साफ रखना और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। मैं तुम्हें एक और उपाय बताना चाहता हूं जिसे अपनाकर तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि का वास रहेगा। हर शुक्रवार को सुबह उठकर मां लक्ष्मी का ध्यान करो और घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा गंगाजल छिड़क दो। ये उपाय तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा और धन की देवी का वास स्थायी रहेगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक जरूर लिखो। कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर वह चीज
जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी, वो अब तुम्हारे जीवन से विदा लेने वाली है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने दिल को मजबूत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वो क्षण आने वाला है स्वार्थी, यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वह इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वह फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ सारा गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। थी मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थककर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने
कि व्यवस्था करो नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटा कर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन मंडी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन मोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन मंडी कभी उसके काम को नहीं टाल तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन मिल सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही, जबंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहां नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। एक ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। ये मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। तुम महा मृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र का 11 बार रोज जाप करना तुम्हारे जीवन में आयु, स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखेगा। 3 शिव चालीसा रोज, इसका पाठ करने से तुम मुझसे और भी जुड़ जाओगे और तुम्हारे जीवन में सुख वृद्धि आएगी। प्रिय भक्तों, अगर तुम ये मानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे नाम का जाप करना और मुझ पर विश्वास रखना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और भी गहराई से बताना चाहता हूँ कि आज का ये समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी हो सकता है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और इस समय में मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संकट का सामना करो। प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं ये जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सफलता के नए रास्तों पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये जरूरी है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज का मेरा विशेष अनजान है, उन्हें ये नहीं पता कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें जितना गिराने की कोशिश करेंगे तुम उतना ही ऊपर उठोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। प्रिय भक्तों, अगर तुमने ये महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां असर कर रही हैं, तो इसे अनदेखा मत करो। आज ही इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे बताए हुए उपाय अपनाओ। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो, इससे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल और गंगाल अर्पण करो। ये एक ऐसा सरल उपाय है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। जब भी तुम जल अर्पण करो, ध्यान रखो
कि तुम्हारे मन में केवल शांति और विश्वास हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और मैं तुम्हें इसका आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो भी प्रयास कर रहे हैं वो केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का जाप करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयां हैं, तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त करेगा। अब मैं एक और उपाय बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो। ये माला तुम्हारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़े रखेगा और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर महादेव का जयकारा लगाओ। ये तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, ये मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब ये याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसीलिए इसे ध्यान से पूरा जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, ये कथा रावण के ऊपर आधारित है। ये कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा हौसला मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नाम की चीज नहीं है, तो तुम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दिल के अंदर इतनी इच्छाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। टन द सामने अंत आनते। अब मेरे बच्चे, हर इंसान की इच्छा तो बहुत कुछ करने की होती है कि वो क्या ना क्या कर ले, परंतु उनके अनुसार कुछ होता नहीं है सिवाय उनके प्रतिकूल। जब भी ये सोचते हैं कि आज मैं ये कार्य कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को महादेव जी तत्काल पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को सुन रहा हूं और प्रत्येक दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल है। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार से उतरने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त बधाई नष्ट हो जाए। महादेव जी की महिमा अपरंपार है। वो जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं। बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वो अवश्य जानते हैं कि महादेव जी बहुत ही भोले स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाने लग जाते हैं। वो अपनी कृपा करते समय ये नहीं सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
सिर्फ वे कर ही डालते हैं, बाद में उसका परिणाम भले ही बुरा देखने को क्यों ना मिले। मेरे बच्चे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, उनकी महिमा अपरंपार है, उनका बखान तीनों लोग में नहीं किया जा सकता है। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी ही काम है। तो मेरे यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी भी अपने से अलग मत होने देना, उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थित तुम्हारे लिए अनिवार्य है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में हार नहीं मानोगे। सदैव आगे की ओर। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी हेथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।